हेलो हेलो। तो कैसे हो आप लोग? हम लोग का आज जो फाउंडेशन बैच चल रहा है ना, उसका सेकेंड लेक्चर है। वो हम लोग ने ट्रायंगल चालू किया था डेमो से, तो ट्रायंगल को ख़त्म करके ही डेमो क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग पहले बताया है कि जो मैथ्स का क्लास स्टार्ट हुआ है वो बेसिक से स्टार्ट हुआ है और बहुत दूर तक लेके जाएंगे ना। एसएससी का मैथ्स, रेलवे का मैथ्स, जितने भी कंपटीशन लेवल में मैथ्स आते हैं ना उसको पूरा कवर करेंगे ना। उसके बाद रीजनिंग का नंबर आएगा, मतलब सब प्लानिंग हो चुका है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जो ट्रायंगल है उसका सेकंड पार्ट। तो हम लोग ने कल ट्रायंगल के बारे में जाना था। ट्रायंगल क्या होता है, उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब कि एंगल हो गया, साइड्स हो गई ना, और एक होता है शीर्ष बिंदु होता है, जो कल बताना भूल गया था कल के लेक्चर में। तो देखना शीर्ष बिंदु जो होता है ना, ये होता है इस कोने का नाम, जैसे मान लो बी, इसका नाम ए, इसका नाम सी। तो ये जो शीर्ष बिंदु होती है ना, जो ये दो लाइन जहाँ आके मिली है, मतलब दो साइड से आके जहाँ पे मिली है उसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। तो ये हो गया तुम्हारा एक शीर्ष बिंदु ये, एक ये, एक ये। तो कुल कितने शीर्ष बिंदु होते हैं त्रिभुज में? 3, ठीक। तो आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के प्रकार को पढ़ना है। त्रिभुज के प्रकार को पढ़ना है, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकार कल मैंने आपको बताया था, याद होगा शायद, तो कल का लेक्चर देख लेना। तो त्रिभुज का जो प्रकार होता है 6 प्रकार का होता है ना। एक तो 3 प्रकार जो है वो भुजा के आधार पर होता है, यानी कि बेस्ड ऑन साइड्स, और 3 प्रकार जो है एंगल के आधार पर होता है, यानी कि बेस्ड ऑन एंगल। तो हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे, इसको आज ही खत्म करेंगे। तो देखना भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। तो कुल कितने प्रकार हो गए, ठीक है। कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, तो कुल कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार। तो 6 प्रकार में से कल मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज जो है, जिसमें पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम से दी थी, उसके बारे में रिसर्च किया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। बाकी 6 पढ़ेंगे, और मतलब कि आते सब है, लेकिन 90% ज़्यादा से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो पहले भुजा के आधार पर स्टार्ट करते हैं। तो देखना भुजा के आधार पर जो है इसके 3 प्रकार पहले देख लो। भुजा के आधार पर एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अच्छा आप देखो समबाहु त्रिभुज होता क्या है, एक एक प्रकार बताते जा रहा हूँ और समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, देखना नाम से याद हो जाएगा फटाक से। सम का मतलब क्या होता है? समान, और बाहु का मतलब भुजा, ऐसा बोलते हैं ना, बाहु, बाहु मतलब क्या हो गया? भुजा। तो मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसमें जो भुजाएं हैं कैसी हो? समान हो। स्केल से मापेंगे, जितना जैसे 2 सेंटीमीटर एक भुजा का आया तो 3 भुजा होती है, अगर एक भुजा का 2 सेंटीमीटर आ गया तो तीनों भुजाओं का माप बराबर आना चाहिए। जैसे कि देखो इसका डायग्राम ये है ना, तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। स्केल से मापे, जैसे इसको स्केल से मापा मैंने 2 आया, तो इसको भी ये भी 2 आना चाहिए, ये भी 2 आना चाहिए, यानी कि जितनी तीनों साइड से जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए तो इसका नाम है समबाहु त्रिभुज, यानी कि समान भुजा वाला त्रिभुज ना। तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगला क्या है? सम द्विबाहु त्रिभुज। अरे तुम लोग बोल रहे हो कि मैं इसको अलग अलग क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। देखो सम मतलब हो गया फिर से समान ना, सम मतलब समान, और द्वि मतलब हो गया 2, और बाहु मतलब तो पढ़े ही, बाहु मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज ना, त्रिभुज यानी कि 3 भुजा, 3 भुजा में से 2 भुजा क्या होंगी? समान होंगी ना, 2 भुजा क्या होंगी? समान होंगी, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। 3 भुजा में से जब 2 भुजा समान होंगी तो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात खत्म, 2 त्रिभुज खत्म हो गया। तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग? तीसरा प्रकार क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में जो विषम का मतलब होता है कि एक भी बराबर नहीं है ना, समान का अपोजिट ना, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक। तो यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो, जैसे एक भुजा का माप 2 है, दूसरे का 3, 4, मतलब सबका माप अलग अलग होना चाहिए, तो वो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया भुजा के आधार पर खत्म। देखो जब भुजा के आधार पर त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे तो हर एक त्रिभुज में देखो, इसमें भी भुजा की बात किया मैंने, इसमें भी भुजा की बात किया, इसमें भी भुजा की बात किया, इसलिए इसको नाम दिया गया कि भुजा के आधार पर 3 प्रकार है ना। समबाहु, सब तीनों भुजा क्या होंगी? समान होंगी। सम द्विबाहु यानी कि 2 भुजा समान होंगी। विषम बाहु यानी कि 3 भुजा समान होंगी, ठीक है। इतना समझ में आया?
अब कोण के आधार पर देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। पहला प्रकार तो तुम्हारा यही है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, जहां समकोण आ जाए, समकोण का मतलब ही होता है 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा समकोण त्रिभुज, और ये तुम्हारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और ये क्या हो गया तुम्हारा? न्यून कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कल बताया था ना, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा, ये तीनों त्रिभुज जानने से पहले आपको कोण के बारे में पता होना चाहिए। कोण के बारे में पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। समकोण जो होता है 90 अंश होता है। समकोण का मतलब क्या है? देखो, समकोण का मतलब है 90 अंश। ठीक है, और न्यून कोण का मतलब है, न्यून कोण का मतलब है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में होना चाहिए। और अधिक कोण का मतलब है, अधिक कोण का मतलब है कि 90 से 180 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी कोण आएंगे 90, 91, 92, 125, 130, यानी कि 180 और 90 के बीच में, तो क्या हो जाएंगे? अधिक कोण। न्यून कोण क्या होंगे? 0 से 90 के बीच, 85, 75, 50 ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। और समकोण एग्जैक्ट 90 होना चाहिए। ठीक, तो आप जब इसको समझ जाएंगे तो ही ये तीनों त्रिभुज की जो प्रकार है कोणों के आधार पर ना, तभी उसको समझ पाएंगे। देखो, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज, देखो त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं, पता है ना, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज समझ के मान के चलना कि ऐसा त्रिभुज 3 कोण होते हैं, एक कोण ये, एक ये ना, 3 कोण। ठीक, तो तीनों कोण में से जब एक कोण 90 अंश का हो जाएगा, यानी कि एक कोण समकोण हो जाए, जब एक कोण समकोण हो जाएगा, एक कोण क्या होगा? समकोण हो जाएगा, तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज ना। एक कोण समकोण हो और बाकी 2 कोण न्यून कोण हो ना। अच्छा, एक बात करना भूल गया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जब योग करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नोट करके। हाँ, कहाँ लिखूं? चलो चलो, त्रिभुज के तीनों कोण का योग यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों को लेके जब जोड़ेंगे, माप दिया रहेगा कहीं भी दुनिया का कौन सा भी त्रिभुज रहेगा, उसके तीनों कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा माप कितना मिलेगा? 180। बात खत्म। ठीक है, अच्छा, जब तीनों कोण में से एक कोण 90 अंश होगा तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज रहेगा। एक कोण 90 अंश हो गया तो बाकी दोनों कोण को 90 से कम होना पड़ेगा। जब दोनों कोण 90 से कम हो जाएंगे तो कौन सा होगा? न्यून कोण। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? समकोण हो, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो, तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण, ये वाला और ये वाला क्या होगा? न्यून कोण होगा। अगर तीनों कोण न्यून कोण है तो फिर वो त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण अधिक कोण होगा, अधिक कोण यानी कि एक कोण ऐसा होगा जो 90 से बड़ा होगा और बाकी 2 कोण जो होंगे 90 से छोटा होगा, तभी तो जोड़ने में 180 आएगा ना। तो अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? मतलब कि तीनों कोण में से एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, बाकी 2 कोण न्यून कोण, तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो यही है त्रिभुज के प्रकार। आगे समझ में आ गया होगा ना। तो अब इसी वीडियो में हम लोग सोच रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारा स्टार्ट कर दे ना। देखना, स्टॉप करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो देखो, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस प्रमेय ना, इसको पीजीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में, पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट में पीजीटी भी बोलते हैं। तो पाइथागोरस एक व्यक्ति थे जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने केवल राइट एंगल त्रिभुज लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया ना, मतलब कि समकोण त्रिभुज लिया, उस पर रिसर्च किया। तो समकोण त्रिभुज ये हो गया, एक कोण 90 अंश होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो कौन सा कोण 90 अंश का है? C वाला। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या कहा? पाइथागोरस ने क्या कहा? पाइथागोरस ने, उन्होंने ये कहा कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने तो यही है ना, यानी कि 90 अंश ये है समकोण, समकोण ये, समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि ये AB, समकोण के सामने वाली ना, समकोण के सामने वाली भुजा जो होगी उसका नाम इन्होंने रखा कर्ण, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज ना। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज ना। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा, किसने? पाइथागोरस ने। अच्छा, अब
जो अब देखो ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा आधार ना, ये क्या हो गया तुम्हारा आधार, ठीक है, ये समकोण के सामने है तो ये हो गया तुम्हारा कर्ण, और जो एकदम सीधा खड़ा है ना, यानी जो सीधे लाइन एकदम है उसको क्या बोलेंगे, लंब, ठीक है। अच्छा, ये आधार और लंब को, इसको पहली भुजा भी बोल सकते हैं, पहली भुजा भी बोल सकते हैं, और इसको दूसरी भुजा भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरी भुजा, पहली भुजा, इसको भी पहली भुजा, इसको भी पहली भुजा बोल सकते हैं, ठीक, इसको भी पहली भुजा, इसको दूसरी भुजा, या फिर इसको दूसरी भुजा, इसको पहली भुजा, ऐसा चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो एकदम समझ में आया हो कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण, ठीक है। तो बाकी लंब, ये आधार, बस इतना समझना था। तो अब इन्होंने ये बता दिया, नाम बता दिया तीनों भुजाओं का। तो इन्होंने एक अपना प्रमेय दिया, उन्होंने कहा कि जो कर्ण का वर्ग होगा, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा ये बराबर होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर होना चाहिए आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के ना। तो समझ में आया, आई होप समझ में आया कि पाइथागोरस ने कहा क्या था ना। अच्छा, जो त्रिभुज इन तीनों भुजाओं का माप रख के इसका मतलब ये रूल्स का, ये प्रमेय का फॉलो करेंगे ना, ये मतलब कि इसका पालन करेंगे, ये रूल का, ये मतलब ये प्रमेय का, तो वो जो होंगी, वो जो तीन संख्याएं होंगी जो इसका पालन करेंगी, वो तीनों संख्याएं कहलाती हैं पाइथागोरस त्रिक। जैसे मान लो मैंने कर्ण दे दिया 5, और ये है तुम्हारा 3, और ये है तुम्हारा 4 ना, ये 5, ये 3, ये 4, ठीक है। तो देखो कर्ण के यहाँ पे मैंने 5 रखा, कर्ण कितना है 5, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण के यहाँ 5, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3 है, तो 3 के यहाँ 3 रख दिया, लंब कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहली भुजा का स्क्वायर दूसरी भुजा का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका टेंशन ना लेना। तो 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया 25, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, LHS और RHS, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं पाइथागोरस के नियम का पालन करती हैं, और जो पाइथागोरस का नियम का पालन होगा तो इसका मतलब है वो तीनों साइड का जो माप दिया गया है, जो तीनों साइड्स का ये माप दिया गया है, वैल्यू दी गई है 5 3 4, ये जो होता है ये बता रहा है कि ये तीनों साइड, देखो तीनों साइड जो है पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही है, RHS इक्वल टू LHS आ गया। तो इसका मतलब ये है ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, समझ में आया। जो साइड्स का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो करेगा, मतलब पालन करेंगी, वो साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, समझ में आया कि जो भुजाएं इस प्रमेय का पालन करेंगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो 3 है 4 है ये 5 है, ये क्या हो गया तुम्हारा पाइथागोरस त्रिक, ये क्या हो गया तुम्हारा पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो करना चाहो तो, ठीक है। और मैं कुछ तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट्स का भी वो कर रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एडजस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम का चैनल दे दूँ, उसका लिंक चैनल बनाऊँ, फिर उसका लिंक आप लोग को दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको ज्वाइन करो। अभी नहीं हुआ है फिलहाल, हो जाएगा नेक्स्ट तक ना, नेक्स्ट वीडियो आते आते तो आपको हैंड रिटन नोट मिल जाएगा PDF में, ठीक। तो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से तो ट्रायंगल खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे। सबसे डरावना टॉपिक जो बच्चों को लगता है ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हम लोग एकदम इजी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में यही आने वाला है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की होगी शुरुआत, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही आने वाला है, तो तैयार रहना सब, जिससे बच्चों को लगता है डर ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके साथ, और इसको करेंगे तोड़ फोड़ ना, कहीं T को उधर उठा के फेंकेंगे, R को उधर, Y को इधर उठा के फेंकेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे और इजीली तरीके से इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है, कवर, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। रेडी रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर ख्याल रखना अपना, ख्याल रखना।